एपिसोड 12 में हम देखते हैं ली वर्क पे जाती है तो तोंग को देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो नहीं जानती थी कि तोंग यहाँ की ओनर है। वो सोचती है इसीलिए मुझे सॉन्ग यहाँ आने से रोक रहा था। इसके बाद उसके पास सॉन्ग आता है। ली कहती है मुझे पता चल गया क्यों तुम मुझे यहाँ पे काम करने के लिए रोक रहे थे, पर तुम ये बात डायरेक्टली भी मुझे बोल सकते थे कि ये तोंग का शॉप है। सॉन्ग बोलता है मैंने तुम्हें मना किया था लेकिन तुम तो मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। अगर तुम्हारे साथ वो कुछ भी बदतमीजी करेगी तो तुम मुझे बताना। अब वहाँ पे तियान आता है जो उन दोनों को साथ में देखकर सोचता है ली सॉन्ग के साथ क्या कर रही है। फिर रात को ली अपने फेवरेट ज्वेलरी डिजाइनर के एग्जीबिशन में जाने के लिए बहुत खुश हो रही थी, पर उसके पास वहाँ जाने के लिए टिकट नहीं था। सॉन्ग ये देखकर टिकट बुक करता है और ली को सेंड करके वेट करता है कि वो कब देखेगी। हम देखते हैं वो बहुत देर तक वेट करने के बाद भी ली टिकट नहीं देखती है, जिस वजह से वो थोड़ा सैड हो जाता है और फ़ोन को नीचे रखने वाला था। लेकिन तभी भागती हुई ली आती है और पूछती है क्या तुमने ये टिकट बुक किया है। सॉन्ग बोलता है हाँ। ली ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसको थैंक्स बोलती है। सॉन्ग कहता है सिर्फ थैंक्स बोलोगी क्या। ली उसकी ऐसी बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ तियान को सॉन्ग के बारे में सोचकर पता नहीं क्यों बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सॉन्ग से किसी बात का बदला लेना चाहता है। इसके बाद वो ली से जाकर मिलता है। उसे जब पता चलता है ली फेमस ज्वेलरी डिजाइनर लोंग का बहुत बड़ी फैन है, वो उसको इम्प्रेस करने के लिए उनसे मिलवाता है क्योंकि वो पहले से ही उनको जानता था। ली उनसे मिलकर बहुत खुश होती है। अब सॉन्ग उसको लेने आता है, लेकिन वो जब देखता है ली एक लड़का से बहुत फ्रेंडली होकर बात कर रही है, उसे बहुत जेलस फील होता है। फिर वो ली से उसके बारे में पूछता है। ली बताती है वो मेरा फ्रेंड है और उसकी बहुत तारीफ करती हुए बोलती है आज उसके वजह से मैं अपने आइडल से मिल पाई। सॉन्ग ये सब सुनकर और भी ज़्यादा जल जाता है। वो घर आकर अपना गुस्सा पिलो पे उतार रहा था तियान समझकर, पर ली को देखकर चुपचाप बैठ जाता है। ली उसे पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। सॉन्ग बोलता है आज मैं यहीं पे सोना चाहता हूँ। ली कहती है ठीक है मैं बेड पे सो जाती हूँ। इसके बाद वो तियान को मैसेज करती है जो देखकर सॉन्ग को बहुत गुस्सा आता है, पर वो बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता था। वहीं दूसरी तरफ जून सिन को अपने घर लेकर आता है और उसे कहता है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। फिर वो उसको अपने रूम के अंदर लेकर आता है जहाँ पर उसने सिन के लिए 28 गिफ्ट्स रखा था। सिन जब ये देखती है उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में याद आ जाती है और वो गुस्से में जून को बहुत बातें सुनाती है। उसको लग रहा था कि जून जानबूझकर उसे हर्ट करने के लिए ये सब कर रहा है। अब हम सॉन्ग को देखते हैं वो आधी रात में बाथरूम से आकर ली के पास सो जाता है। ली ये देखकर बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सॉन्ग नींद में होने का एक्टिंग करता है और बोलता है सो जाओ, पर ली कहती है तुम्हें अगर यहाँ सोना है तो सो जाओ, मैं काउच पे सो जाऊंगी। सॉन्ग बेचारा ये सुनकर ना चाहते हुए भी बेड से उठ जाता है। फिर सुबह जून ली से मिलने आता है और सब कुछ बताता है कैसे सीन गुस्से में चली गई। लीन उसको बताती है सीन का एक बॉयफ्रेंड था जो उसके 24th जन्मदिन पे 24 गिफ्ट्स देकर उसे प्रपोज किया था। सीन उसे बहुत प्यार करती थी लेकिन वो लड़का उसको धोखा देकर भाग गया, इसीलिए सीन प्यार पर यकीन नहीं करती है। जून को ये सुनकर उसके लिए बहुत बुरा लगता है। जून ली को बता देता है कि वो सीन से बहुत प्यार करता है और ये भी बोलता है मैं उसको बहुत खुश रखूँगा। जैसे सॉन्ग आपसे बहुत प्यार करता है वैसे ही मैं उसको प्यार करूँगा। ली ये सुनकर बोलती है मैंने उस दिन सब कुछ सुन लिया था जब तुम और सॉन्ग बात कर रहे थे, तो मेरे सामने झूठ बोलना बंद करो। इसी के साथ एपिसोड 12 खत्म होता है। एपिसोड 13 में हम देखते हैं जून कहता है आपने पूरी बात सुनी ही नहीं। फिर वो उसको बताता है कि सॉन्ग आपके साथ रियल कपल बनकर रहना चाहता है, पर उसने सोचा कि आप ये नहीं चाहती हो, इसीलिए वो अपने फीलिंग्स के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताया। अब घर आकर ली सब कुछ सोचने लगती है कैसे सॉन्ग अजीब बिहेव कर रहा था। फिर वो वर्क पे जाती है। हम देखते हैं वहाँ पे तियान कुछ खरीदने आता है, लेकिन तभी सॉन्ग भी आ जाता है और उन दोनों को साथ में देखकर जेलस फील करता है, इसलिए वो ली को जबरदस्ती अपने साथ लंच पे लेकर आता है और पूछता है तुम तियान से कैसे मिली। ली बताती है चैन जब खो गया था तियान ने ही उसे ढूंढकर हमारे पास लाया था। ली उसकी हरकतें देखकर मन ही मन सोच रही थी क्या ये जेलस फील कर रहा है। सॉन्ग ली से कहता है चलो हम शॉपिंग पे चलते हैं, पर वो मना कर देती है, जो सुनकर सॉन्ग वहाँ से
गुस्से में चला आता है। ली जब घर वापस आती है तो देखती है सॉन्ग ने काउच हटा दिया है जहाँ पे वो सो रही थी। दरअसल सॉन्ग को जून ने ही ये आइडिया दिया था उन दोनों को करीब लाने के लिए। ली को अब यकीन हो जाती है कि सॉन्ग जेलस फील कर रहा है और वो बहुत खुश होती है। फिर अगले दिन सॉन्ग उसे घर जल्दी आने के लिए बोलता है, लेकिन ली को बहुत काम था इसलिए वो जल्दी नहीं आती है। सॉन्ग को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो उसके बगैर अब एक पल भी नहीं रह पा रहा था क्योंकि वो ली को पसंद करने लगा था। वो ली को बार बार बहाने से कॉल करके पूछ रहा था कि तुम घर कब आओगी, पर ली फिर भी घर नहीं आती है, जिस वजह से वो झूठ बोलता है कि मेरी बहुत डर रही है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। लेकिन ली जब घर आती है तो देखती है मेरी आराम से सो रही है। अब सुबह सॉन्ग के कंपनी में कुछ वर्कर्स आकर हंगामा मचाते हैं क्योंकि उनको सैलरी अब तक नहीं मिली थी। सॉन्ग उनको आकर समझाने का ट्राई करता है पर वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे इसीलिए उसके ऊपर चीज़ें फेंकने लगते हैं। तभी वहाँ पे ली भी आती है और उसको बचाने के चक्कर में सॉन्ग को चोट लग जाती है। ली ये देखकर बहुत रोती है। सॉन्ग ली को उसके लिए इतना फिक्र करता हुआ देख खुद को रोक नहीं पाता है और उसे किस कर देता है। इसी के साथ एपिसोड 13 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।